फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी कल ही हमने डीडीए के द्वारा पेश किए गए फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के बजट की हाइलाइट्स देखी थी। अभी रिसेंटली ही एमसीडी ने भी अपना बजट पेश किया है फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का। तो आज की वीडियो में हम एमसीडी के द्वारा पेश किए गए बजट के मेजर पॉइंट्स देखेंगे। फ्रेंड्स, एमसीडी ने फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए 16,683 करोड़ का बजट पेश किया है। यानी कि एमसीडी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 16,683 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी की इनकम के बारे में बात करें तो एमसीडी की फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में 15,687 करोड़ रुपए इनकम की पॉसिबिलिटी है। यदि हम एमसीडी की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर को कंपेयर करें तो हमें उसमें 1,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एमसीडी का एक्सपेंडिचर हाई दिखेगा और इनकम जो है थोड़ी कम दिखेगी। तो 1,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलेगा। इस गैप को स्क्वायर अप करने के लिए एमसीडी का मेन फोकस रहेगा प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन बढ़ाना, क्योंकि एमसीडी की इनकम का मेन सोर्स ही प्रॉपर्टी टैक्स है। भाई, बिना हाउस टैक्स के एमसीडी को चलाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हाउस टैक्स इज द मेजर पार्ट ऑफ एमसीडी इनकम। और अपनी इसी इनकम को इंक्रीज करने के लिए एमसीडी जियो टैगिंग कर रहा है और एमसीडी को पूरा विश्वास है कि जियो टैगिंग हो जाने के बाद एमसीडी की जो इनकम है सीधा 2,000 करोड़ रुपए जंप करेगी। यानी कि हाउस टैक्स का कलेक्शन 2,000 करोड़ रुपए एक्सेस आएगा, जो कि अभी करंट में आ रहा है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि एमसीडी के द्वारा पेश किए गए 2024-2025 के बजट में एमसीडी का जो मेन फंड एलोकेशन है वो किस किस एरिया में है और उसके हाइलाइट्स क्या है, यानी कि बजट की हाइलाइट्स क्या क्या रहेंगे। फ्रेंड्स, एमसीडी ने अपने इस बजट में प्रॉपर्टी टैक्स के रेट में किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं किया है। जो प्रॉपर्टी टैक्स का रेट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी का होता था वह सेम रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की जो कॉलोनीज हैं उनमें जो प्रॉपर्टी टैक्स का रेट 12% था वो 12% ही रहेगा। सी और डी कैटेगरी की प्रॉपर्टी का जो रेट 11% था वो 11% ही रहेगा और ई कैटेगरी का भी 11% ही था। एफ, जी और एच कैटेगरी की कॉलोनीज का रेट जो है 7% था और 7% ही रहेगा, उसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाने के लिए, दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एमसीडी ने पहली बार स्पेशल फंड की व्यवस्था की है। एमसीडी के अनुसार पहली बार 1,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सड़कों के लिए दिए जा रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सड़कों को, और उसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि जो भी सड़क का टेंडर इशू किया जाएगा, मतलब जो भी सड़क का टेंडर इशू किया जा रहा है उसमें जो ठेकेदार या जो भी कंपनी उस टेंडर को अचीव करती है यानी कि लेती है, तो उससे इस बात का भी एग्रीमेंट किया जाएगा कि जो सड़क वह बना रहा है वो अगले 10 साल तक ठीक रहनी चाहिए। यानी कि 10 साल तक उस सड़क की रिपेयर मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेवारी उस ठेकेदार या उस कंपनी की रहेगी जो कि सड़क बनाएगी। तो 1,000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए जाएंगे और उसमें इस बात की व्यवस्था की जाएगी कि सड़क जो है 10 साल तक चले। यदि कोई कंपनी या ठेकेदार को 10 साल तक उस सड़क को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो वैसे ही वो अच्छे मटेरियल का यूज करेगा, क्योंकि मटेरियल खराब करेगा तो बार बार सड़क बना के देगा, क्योंकि एग्रीमेंट रहेगा। एग्रीमेंट को ओबे नहीं करेगा तो भाई ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। तो इस बजट में 1,000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इस बजट में पहली बार एमसीडी के मेयर के लिए एक स्पेशल फंड का प्रोविजन रखा गया है 500 करोड़ रुपए का, और ये फंड जो है वार्ड्स के डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। दिल्ली के किसी भी निगम पार्षद को यदि फंड की जरूरत पड़ेगी अपने वार्ड में डेवलपमेंट के लिए तो मेयर से मांग सकता है, उसको फंड दिया जाएगा उसके वार्ड के डेवलपमेंट के लिए। यह प्रोविजन दिल्ली में पहली बार किया गया है एमसीडी के अंदर। दूसरी तरफ एमसीडी के हॉस्पिटल्स की दशा और दिशा सुधारने के लिए एमसीडी ने 1,745 करोड़ रुपए के फंड का प्रोविजन किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। लास्ट ईयर यह प्रोविजन 958 करोड़ था। दिल्ली में पार्किंग की व्यवस्था को सुधार करने के लिए एमसीडी जितने भी इलीगल पार्किंग्स है इस समय चल रही हैं उनको बंद करेगा और लीगल पार्किंग्स के लिए टेंडर फ्लोट किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट जिस तरह से डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस देती है, जैसे कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो गया या फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो गया या फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाना हो गया, तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसी तरह एमसीडी भी अब डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है, बर्थ सर्टिफिकेट बेसिकली बनवाना होता है, तो एमसीडी भी आपको डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस देगी। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इन सब चीजों के लिए लोग एमसीडी के पास जाते हैं, तो एमसीडी इस टाइप की सर्विसेज डोर डिलीवरी बेस पे देगी। इसके अलावा एमसीडी व्यवस्था करेगी कि दिल्ली की मेजर जो मार्केट्स है उसमें 2 टाइम सुबह और शाम
मशीनों के द्वारा स्वीपिंग की जाए, साफ सफाई की जाए। इसके अलावा एमसीडी 311 ऐप को अपग्रेड करने के लिए अलग से फंड का प्रोविजन रखा गया है। एमसीडी स्कूल के टीचरों के लिए 1500 करोड़ रुपए की सैलरी पे करने के लिए एमसीडी ने अपने बजट में कुछ नहीं रखा है, यानी एमसीडी नहीं देगी तो कौन देगा? दिल्ली गवर्नमेंट देगी। तो एमसीडी स्कूल के जितने भी टीचर हैं उनकी जो 1500 करोड़ रुपए की सैलरी को बियर करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, एमसीडी ने गौशाला के डेवलपमेंट के लिए भी 15 करोड़ रुपए इस बजट में ग्रांट किए हैं। इसके अलावा एमसीडी ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लाइसेंस इशू करेगी, क्योंकि अभी दिल्ली में बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे हैं जो कि विदाउट एमसीडी लाइसेंस के चल रहे हैं। तो एमसीडी का यह पूरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लाइसेंस इशू किए जाएं, क्योंकि एमसीडी को उससे रेवेन्यू होगा। तो बेसिकली अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए एमसीडी ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लाइसेंस इशू करेगी। फ्रेंड्स, ये थे एमसीडी के बजट की कुछ हाईलाइट्स। बाकी घोषणाएं तो बहुत सारी हो जाती हैं, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे कितना काम होता है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल एमसीडी के बजट में जो भी डिक्लेरेशन की गई वो सारी मैंने आपको लगभग सारी, एक आध छूट गई हो अलग बात है, वह सारी डिक्लेरेशन आपको बताने का मैंने यहाँ पे प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।